So kids, welcome to our channel Zavir Education Academy. Today's our chapter will be nothing but laws of motion, chapter number 1, and the first chapter, you can say first video for 9th standard kids, right? And now onwards regular updates and new videos will be uploading for you also, since 10th standard has got a lot of work to do. I hope so you all will like it, share it with your friends and do the work as per said. जैसे से बोला जा रहा है वीडियो में, आपको ये करना है. आपका जो चैप्टर पहला जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, एक आसान सा चैप्टर है और ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये आपको फिजिक्स पे बेस क्रिएट करेगा. ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी या फिर यू कैन मैसेज मी और एनी टाइम. ठीक है, तो हम चालू करते हैं लॉज ऑफ मोशन के साथ. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में. मोशन गाइस, व्हाट डू मीन बाय मोशन? तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रनिंग ट्रैक बनाया. ठीक है, एंड मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ. राइट, जस्ट इमेजिन आई एम रनिंग. यस, आई एम रनिंग. ऐसा लग रहा नहीं है बट मैं भाग रहा हूँ. ओके, सो इफ आई एम रनिंग, थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं. ठीक है, या ये थोड़ा ठीक है. अच्छा, तो इन शॉर्ट में बोलना ये चाहता हूँ गाइस, जब कोई भी चीज, मोशन का मतलब क्या है, मतलब ये बंदा जो है वो भाग रहा था यहाँ पे. राइट, यू जस्ट इमेजिन समवन हु इज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि मोशन क्या होता है. मोशन का मतलब सिंपल किसी ने भी पूछा तो होता है मूविंग. कोई भी चीज जब मूव करता है, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पर, तब वो मोशन करता है. वो मोशन वहां पे होता है. ठीक है, अब परफेक्ट वे से मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, मूविंग का मतलब कोई भी चीज यहाँ से वहां पे मूव कर रहा है उसको हम लोग मोशन बोलेंगे. बट एग्जैक्ट डेफिनेशन फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो भी जानना जरूरी है. तो उसके लिए देखो क्या है. तो उसके लिए हम लोग देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया. ठीक है, ये देखो, ये गाड़ी है अपनी. ओके, दिस इज अमेजिंग कार जो कि ये रोड से पास होने वाली है. या सो जहां से अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा. देखो, ये सपोज पॉइंट ए है, देन दिस कार इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट बी. यहाँ पे आ गई है. आप जरा ऑब्जर्व करोगे, जब वो पॉइंट ए पे थे तो यहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग्स थे, और जैसे जैसे वो आगे आया और ये वाले एरिया पे आया तो वो बिल्डिंग्स टॉल हो गए. मतलब इन शॉर्ट उसका सराउंडिंग चेंज हुआ. जस्ट दैट्स इट. मोशन का मतलब वही होता है परफेक्ट वे. मतलब जब उसका सराउंडिंग चेंज होता है तब ऑटोमेटिकली वो मोशन में आ जाता है, या फिर मोशन साइंटिफिक वे से वो करता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट मोशन का परफेक्ट डेफिनेशन भी होना चाहिए. दिस यू नीड टू राइट इट डाउन. राइट, आप मेरे साथ साथ लिखो, प्रैक्टिस करो, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड इट विल बी डैम इजी फॉर यू. तो परफेक्ट वे से मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? कॉमन सेंस. यस, तो मैं लिख देता हूं, अ बॉडी is said to be in motion. A body is said to be in motion. Be in motion. Motion. When it changes its direction या फिर position. You can say point A से point B गया तो position हो गया. Position with respect to क्या चेंज होगा? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. जब सराउंडिंग चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मोशन में गिना जाएगा, वो बॉडी मोशन में गिना जाएगा. राइट, तो इन शॉर्ट, a body said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. ये था आपका मोशन का डेफिनेशन. तो ये आपको ध्यान से याद रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी ने भी आज के बाद आपको मोशन के बारे में पूछा तो आपको ये डेफिनेशन बोलना है. अच्छा, अभी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. चलो, आपके आजू बाजू में कितने सारे एग्जांपल्स, यू कैन टेक एनी एग्जांपल्स ओवर देयर. ठीक है, तो इट्स योर वर्क टू डिराइव मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम सम एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर. ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके डे टू डे लाइफ में, जैसे अ फ्लाइंग मॉस्किटो मस्कीटो जो आपके आजू बाजू घूमता है वो भी एक मोशन में ही है. राइट, फ्लाइंग मस्कीटो. देन यू कैन से एग्जांपल अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ मूव करता है सन के आजू बाजू में, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मोशन, अर्थ अराउंड द सन. बट ये मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, यूल कम टू नो सून. बट नाउ सिंपल मोशन मतलब कोई भी चीज जब मूव कर रही है आजू बाजू में, देखो, यस, फैन, a moving fan, you can write a moving fan.
मूविंग फैन मतलब रोटेटिंग फैन बोल सकते हैं हम लोग उसको, ब्लेड्स ऑफ फैन। देन यू कैन से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ला सकते। यस, एक एग्जांपल तो अभी ऊपर देखा, कार्स इन मोशन। कार्स इन मोशन, जब कार्स चलती है तभी भी मोशन क्रिएट होता ही है, राइट। चिल्ड्रंस प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रंस प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग निकालो, सर्च करो, यू विल कम टू नो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट, यू विल कम टू नो। तो मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का एग्जांपल और उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग मोशन समझ में आ गया तो अगर मैं बोलूं कि सपोज यहाँ पे एक आदमी है, देयर इज अ पर्सन एंड इज नॉट मूविंग एट ऑल। ये जरा भी यहाँ से वहां नहीं जा रहा है, ना वो यहाँ जा रहा है ना वहां जा रहा है, वो एक ही जगह पे खड़ा है फॉर years and years, फॉर मेनी टाइम, राइट। years and years नहीं बोल सकता हूँ, इट्स लिविंग थिंग, बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा ही होता है। एक चीज जो नॉन लिविंग थिंग होती है एक जगह पे रहती है, वो कभी भी मूव करती नहीं है। यू कैन टेक अ बाइक, राइट, सपोज मेरी बाइक यहाँ पे मैंने पार्क की है, इट वोंट मूव unless and until I do something, I'll make it work, ठीक है। तो बाइक में कभी मूव नहीं करेगी। तो इन शॉर्ट जो चीज मूव नहीं करी है, ट्रैवल नहीं, मतलब मोशन में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसके लिए भी एक डेफिनेशन है, उसको बोलेंगे अ बॉडी। तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट, दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो सभी डेफिनेशन होना चाहिए आपको। यस, तो रेस्ट का डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। दो डेफिनेशन हो गए गाइस, आप लोगों को दो डेफिनेशन आ जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। पहला व्हाट इज मोशन एंड सेकंड व्हाट इज रेस्ट। Now let's write down the definition. A body is said to be rest. Same जैसे मोशन का डेफिनेशन, इसका भी ऐसे ही सेम रहेगा, राइट। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो पता चलेगा आपको। A body is said to be at rest when it does not change its direction with respect to its surrounding जब उसका चेंज नहीं हो रहा है तब वो बॉडी रेस्ट में गिना जाएगा। then that body is said to be at rest। एकदम आसान सा डेफिनेशन है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स फर्नीचर जो एक बार रख देते हैं, that takes its place and it remains over there for years and years unless until we apply any external force। जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना डाले तब तक वो वैसे ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, यू कैन से इट, यू कैन गूगल इट, राइट, और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। एटलीस्ट आप गूगल करो और मैक्सिमम एग्जांपल्स निकालो, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स मूव फ्रॉम योर साइड, इट विल बी बेटर, ठीक है, एंड यू विल लव इट। नाउ ये हो गया नेक्स्ट, दो कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज मोशन इज रिलेटिव। हाँ जी, मोशन इज रिलेटिव अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोशन इज रिलेटिव, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क इट आउट। मैं 3 स्टार देता हूं इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस। सपोज ये है मेरी ट्रेन, मैं एक ट्रेन बना रहा हूं। वो छैया छैया वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने, राइट। सपोज ये ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान वाज मूविंग, राइट, डांस कर रहा है शाहरुख खान, और मैं ये गाना, मतलब ये जो शूटिंग हो रही है, तो मैं बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ इस गाड़ी, मतलब ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान मूव कर रहा है। तो ये ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है, इट्स गोइंग इन वन डायरेक्शन। तो मेरे लिए ये शाहरुख खान जो है SRK इज इन मोशन। फॉर मी SRK इज इन मोशन। क्यों? बिकॉज वो मूव कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखो, ये ट्रेन के ऊपर ट्रेन मूव कर रहा है और साथ साथ वो भी मूव कर रहा है, इज इन मोशन, है ना। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या लेता हूं। नाउ शाहरुख खान जो मूव कर रहा था, तो आफ्टर सम टाइम आई वेंट ओवर देयर एंड आई स्टूड बिसाइड हिम। मैं उसके बाजू में जाकर खड़ा हो गया और तब जाके देखा कि आई एम नॉट मूविंग एट ऑल, मतलब शाहरुख खान इज नॉट मूविंग नाउ। मतलब ट्रेन के ऊपर उसके साथ जाके देखा तो पता चला कि शाहरुख खान मूव नहीं कर रहा है, राइट। बट इन शॉर्ट ये एग्जांपल ऐसा हुआ, ट्रेन के अंदर बैठे, ट्रेन को अगर बाहर से देखेंगे, राइट, तो लगेगा वो मोशन में, और वही अगर हम लोग उसके अंदर जाके बैठेंगे हमारे बाजू वाले को, राइट, तो हम लोग अंदर की चीजें सब कुछ स्टिल रेस्ट पे दिखेगी। भले बाहर वाले को वो मोशन में दिख रही है, बट अंदर वाले को वो सब कुछ रेस्ट में ही दिखेगा। आई होप से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
तो इसको और एक सिंपल सिनेरियो से लेते हैं, राइट। ट्रेन के अंदर की बात करते हैं। सपोज इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं। पर्सन ए इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन एंड पर्सन बी इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन। फॉर द फर्स्ट केस के अंदर, राइट, ए इज इन मोशन, मतलब ट्रेन चल रही है और बी बाहर से देख रहा है उसको, तो ए इज इन मोशन फॉर बी, मतलब बी के लिए ए चल रहा है, ए मूव कर रहा है, सो ए इज इन मोशन। एंड द सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड केस में देखा जाए, देन व्हाट हैपेंस आफ्टर नेक्स्ट स्टेशन अराइव्स, ही गोज एंड सिट्स बिसाइड दैट पर्सन ए, राइट, सेकेंड केस के अंदर उसके बाजू में जाके बैठ जाता है। एंड देन आफ्टर व्हेन द ट्रेन रन्स, देन फॉर बी एंड ए बोथ आर स्टिल, दे आर एट रेस्ट, वो दोनों एक ही जगह पे है और रेस्ट है। भले ट्रेन चल रही है बट अंदर सब कुछ रेस्ट में ही है, राइट। सो बोथ आर एट रेस्ट, तो इन शॉर्ट मोशन रिलेटेड का डेफिनेशन क्या होगा, राइट। किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए वो चीज रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो चीज रेस्ट पे नहीं हो सकती है। इट कैन बी मूविंग फॉर समवन एंड इट कैन बी रेस्ट फॉर सम अदर पर्सन, ठीक है। तो मोशन रिलेटेड का डेफिनेशन याद रखिए, राइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोशन इज रिलेटिव का डेफिनेशन। लेट्स टेक अ न्यू पेन। अ बॉडी कैन बी मूविंग, किसी के लिए कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, किसी एक के लिए it can be moving, and at the same time उसी टाइम पे at the same time rest for another। आपसे बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। तो जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, यू विल कम टू नो। ट्रेन का एग्जांपल ले लो। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपके लिए अंदर जो भी चीज है वो सब रेस्ट पे है। वही चीज अगर आप बाहर से देख रहे हो, देन वही जो लोग अंदर बैठे थे रेस्ट पे, वो सब मोशन में आपको लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट, जो कि दो टाइप्स ऑफ मोशन है, राइट। एक होता है मोशन के बारे में समझना, अभी मोशन का हम लोग देखने वाला है, राइट। सो मोशन में दो टाइप्स है। तो मोशन के अंदर दो टाइप आपके जो है, पहला टाइप आपका आएगा यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल लॉजिक है और सिंपल सा याद रखना आप लोगों को। बोलो हमेशा मेरे पीछे बोल दो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर, then we will say it as a uniform motion, and उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा unequal distance in equal time। मतलब टाइम वही रहेगा, उसका सेम टाइम रहेगा, बट वो डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, राइट, जो आप लोग रोज देखते हो वॉच को, राइट, हैंड्स ऑफ क्लॉक, राइट, वो एग्जैक्टली हर एक सेकेंड में इट विल कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब हर एक टाइम में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में वो यहाँ पे था, सेकंड में दूसरे कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं। इट इज परफेक्टली ग्लोइंग इन अ परफेक्ट मैनर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, राइट। एंड सपोज अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, राइट, सपोज 3 birds थे एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, राइट। जरूरी नहीं कि लोग सब एक ही डायरेक्शन में जाए, दे कैन गो इन रैंडम डायरेक्शन। सो एट पॉइंट बी दे कैन बी इन ऑन रैंडम, सेम, तीनों के लिए सेम टाइम दिया जाएगा, बट सब लोग जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में जाए, वो लोग अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो बर्ड्स फ्लाइंग कैन बी एग्जांपल्स ऑफ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो जाए आपको, ठीक है। तो याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन किसी ने पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे? यस, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग बोलेंगे कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म किसी ने पूछा तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इसका और भी एग्जांपल्स है, आगे जाकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से देखता है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये मतलब
और एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, आपको समझ में ना आया तो आगे आके आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट सुन यू विल कम टू नो, राइट, इन दिस चैप्टर ओनली। एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में 0 होता है, याद रखना। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वो भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट यू विल कम टू नो इट सून। बट फिलहाल के लिए इसको जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वाला पार्ट। तो यहां पर थोड़े एग्जांपल्स मैं निकाल के रखे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, गाइस, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में, तो वो एक परफेक्ट वे से मूव करते हैं, इन परफेक्ट ऑर्बिट, ठीक है। देन प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, जिसका एग्जाम्पल देखे मैंने ये समझाया आप लोग को, वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ फ्लाइंग बोर्ड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कार्स इन अ बिजी रोड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रनिंग रेस के अंदर सब लोग एक ही स्पीड में भाग नहीं सकते हैं, देन हम लोग इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप भी गूगल करो, यू कैन सर्च मेनी एग्जाम्पल्स, राइट, एंड यू विल कम टू नो द मोर डिटेल्स अबाउट दिस, ठीक है। तो आज अभी ये वीडियो में, ये पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, तो आपका होमवर्क ये रहा, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल है एकदम, आपका होमवर्क ये रहा। वेट, लेट मी चेंज द पेन एंड गिव यू सम नाइस होमवर्क, राइट। तो आपका होमवर्क है, सिंपल है, नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है आपको, राइट। व्हाट इज मेंट बाय मोशन, मोशन का मतलब क्या है। सेम वे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको रिटन फॉर्मेट में लिखना है, राइट, प्रैक्टिस करना है। डोंट वरी, यू विल कम टू